58वां सर्ग संपूर्ण सृष्टि की शोभा सभी जगह है और नई भी है। इस प्रकार का जो पाषाण आख्यायिका का अर्थ है उसका दृष्टिभेद से वर्णन। प्रासंगिक जो जीवन मुक्त पुरुष के अहंकार की अबाधता थी उसका समर्थन किया गया। अप्रकृत सर्वत्र सर्वथा सर्वत्रम सब जगह, ये सब जगह सब प्रकार से सब कुछ है। इस अर्थ की पाषाणाख्यायिका का द्वारा जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूछने के लिए भूमिका बांधते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान हो, आपने मेरे उत्कर्ष के लिए फिर एक दृष्टि का विज्ञान का उपदेश दिया। ये विज्ञान व्यापक और महान उदार है, विमल है, विपुल और अचल है। भगवान सब कुछ सब जगह सभी प्रकार से सत है और सब कुछ सब जगह सदा ही सत है। यहाँ जो विषय प्रस्तुत हुआ था उसका अच्छे अनुभव से यदि विचार किया जाए तो सम अविषम एवं एक रस ही पर्यवसित मतलब सिद्ध होता है। अतः सत्य स्वरूप ही है, क्योंकि जितने धर्म या धर्मी है उनका देश काल और वस्तु रूप से यदि सर्वात्मकता बन जाए तो वेद और वेदत्व आदि की सिद्धि नहीं हो सकती। वह ब्रह्मन। अब इस विषय में मुझे जो ये संदेह है इसका निवारण कीजिए। भगवान, ये पाषाणाख्याय किस अंश की समानता लेकर कहा गया है? व्यावर्त यानी भेद के हेतु धर्मों से युक्त पदार्थों का ही साधारण धर्मों से सादृश्य माना जाता है, ये प्रसिद्ध है। अतः संदेह का होना स्वाभाविक है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी सब कुछ सर्वदा सभी जगह है, ये जो प्रतिपादन करना है इसी अर्थ में पाषाणाख्याय का दृष्टांत दिया गया है। इसका किस तरह सादृश्य घटता है इसे मैं आपसे कहता हूँ। पाषाणाख्यायिका मैंने इसलिए आरंभ नहीं की है कि हमको पाषाण की समानता या सब धर्मों का संकर करना है, किंतु पाषाण उदर के अभ्यास का अधिष्ठान भूत जो ब्रह्म है उसमें असंकीर्ण रूप से सब जगत का अध्यास हो सकता है, यो संभावना बताने के लिए उक्त दृष्टांत का उपन्यास से ये कहते हैं। छिद्रों से रहित अत्यंत घनीभूत अवयवों वाले पाषाणोदर में पाषाणोध्याय से अधिष्ठान चेतन में ही भी हजारों सृष्टियां है। ये प्रस्तुत पाषाणाख्यायिका के द्वारा बतलाया गया है। अथवा भाव पदार्थों के उदराभिष्ठानभूत चेतन में जिस तरह हजारों सृष्टियों का असंभव है, उसी तरह शून्यात्मक आकाश रूप अभावाधिष्ठान चेतन में भी असंकीर्ण रूप से समस्त जगत का आरोप संभव है। इस आशय से कहते हैं, आकाश की शून्यता को न छोड़ने वाले महान भूताकाश में यानी अभावाधिष्ठान भूत चेतन में भी हजारों सर्गों का आरोप हो सकता है, ये बतलाने के लिए प्रस्तुत कथा कही गई है। इस न्याय की सर्वत्र योजना करनी चाहिए। इस आशय से कहते हैं, गुल्म अंकुर आदि तथा प्राण वायु जल तेज आदि के उदर में अधिष्ठान आत्मा में हजारों सर्ग हो सकते हैं। इस अर्थ को बताने के लिए पाषाणाख्यायिका कहा गया है। श्री रामचंद्र जी ने कहा है, मुनि, दीवार पाषाण आदि के उदर चेतन में अनेक सर्गों का आरोप है। यही अभिप्राय यदि पाषाणाख्यायिका से बताया जाता है तो मैं कहता हूँ कि इसकी अपेक्षा यही अभिप्राय क्यों नहीं बताया जाता कि शुद्ध विचिदाकाश में हजारों सृष्टियों का आरोप है। तात्पर्य है कि दीवार आदि भाव और शून्यात्मक आकाश आदि अभाव पदार्थों से युक्त चेतन में सभी सर्गों का आरोप असंकर्ण रूप से हो सकता है। ये यदि आपकी आख्यायिका का अभीष्ट अर्थ है, तब शुद्ध चिदाकाश में सब जगत का अध्यास है। शुद्ध चिदाकाश में सब जगत का अध्यास है, यही पक्ष क्यों मान न लिया जाए, जिससे कि अध्यस्त जगत का बाध हो जाने पर शुद्ध ही बच जाता है। ये दूसरी बात भी अनुकूल हो, इस प्रकार की श्री राम भद्र की आशंका है। ठीक है, आपने जिस पक्ष का शंका में उल्लेख किया है, ठीक यही पक्ष मुख्य रूप से मुझे भी अभिप्रेत है।
परंतु विशुद्ध चिदाकाश का सहसा परिचय हो नहीं सकता, इसलिए परिचोपाय रूप से प्रत्येक भावादि उपहित चेतन में भी समस्त जगत का अध्यास आरोप है, ये मैंने बताया है। इस आशय से उत्तर देते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा है, श्री रामचंद्र जी, तत्त पदार्थों से उपहित प्रत्येक चेतन में समस्त जगत का आरोप है। यो कहते हुए मैंने आपसे वस्तुतः मुख्य चेतन में समस्त जगत का आरोप है इसी का वर्णन किया है। इसलिए जो ये सृष्टि दिखाई पड़ती है वह चिदाकाश में चिदात्मकाश ही स्थित है। यो जब ब्रह्म मात्रता ही है तब दृश्य की अनुत्पत्ति ही फलित हुई, ये कहते हैं। श्री रामभद्र परमार्थ दृष्टि से दृश्य पहले ही उत्पन्न नहीं हुआ है और आज भी नहीं है, परंतु जो इसका अवभास होता है वह ब्रह्म में स्थित ब्रह्म ही है। आरोप दृष्टि से भूतों के प्रत्येक अणु में सबका आरोप कर सब कुछ देखा जा सकता है और अपवाद दृष्टि से उससे विपरीत भी देखा जा सकता है। इस आशय से कहते हैं, जो पृथ्वी सृष्टियों से गाढ़ भरित मतलब खूब भरी हुई न हो, ऐसी अणुमात्र भी नहीं है, यानी सारी पृथ्वी सृष्टियों से एकदम खचाखच भरी हुई है और सृष्टि भी कहीं नहीं है, किंतु जो है वे सब ब्रह्माकाश रूपी है। आरोप दृष्टि से पृथ्वी के प्रत्येक अणु में सर्ग के सर्ग भरे पड़े हैं तथा अपवाद दृष्टि में न कोई परमाणु है और न उसमें सर्ग ही भरे पड़े हैं, केवल ब्रह्माकाश मात्र है। ऐसा तेज का कोई भी अणु नहीं है जिसमें सर्गों की स्थिति न हो, और वास्तव में तो कहीं पर भी सर्ग नहीं है, किंतु सर्ग रूप से भासमान सब ब्रह्माकाश मात्र है। ऐसा वायु का कोई भी परमाणु नहीं है जो सर्गों सो भरा न हो, और वे सर्ग भी वास्तव में नहीं है, किंतु वे ब्रह्माकाश मात्र हैं। अणु मात्र भी आकाश सृष्टियों से रहित हो ऐसा नहीं है, किंतु सब सृष्टियों से परिपूर्ण है, और वे सृष्टियां भी नहीं है, किंतु वे ब्रह्माकाश मात्र ही है। ऐसे मिले हुए पंचमहाभूत भी नहीं है जो सर्ग से परिपूर्ण न हो, किंतु सर्गों से परिपूर्ण है, और कहीं सर्ग भी नहीं है, किंतु वे केवल चिदाकाश रूप ही है। पर्वतों का भी ऐसा कोई अणु नहीं है जो सर्गों से भरा पड़ा न हो, किंतु सभी परमाणु सर्गों से भरे पड़े हैं और उनमें कहीं भी सर्ग वास्तव में नहीं है, केवल ब्रह्म रूप ही है। सूक्ष्म भूत रूप उपाधि से युक्त हिरण्य गर्भ का भी ऐसा कोई अणु नहीं है जो सृष्टियों से भरा हुआ न हो, लेकिन उसमें भी वही स्थिति है। वास्तव में तो उसमें कहीं भी सर्ग नहीं है, किंतु ब्रह्म ही ब्रह्म है। हिरण्य गर्भ के निर्मित संसारों में ऐसा कोई सूक्ष्माति सूक्ष्म भाग नहीं है जो सदा ब्रह्म रूप ही न हो, किंतु सदा से ही वे सब ब्रह्म स्वरूप है। इसीलिए ब्रह्म तथा सर्ग ये केवल वाणी में ही भेद है, वस्तु में भेद नहीं है। जैसे अग्नि एवं सूर्य की उष्णता में कोई परस्पर भेद नहीं है, किंतु उष्णता और अग्नि या सूर्य एक रूपी है, वैसे ही जो सर्ग है वे ब्रह्म ही है और परब्रह्म ही सर्ग है। इसमें तनिक भी भेद नहीं है, किंतु एक रूपी है। भद्र, ये सर्ग और ब्रह्म आदि जो शब्द है उसके विषय में यदि विचारा जाए तो अर्थ से शून्य होकर अत्यंत निर्वचनीय वस्तु का बोध कराने वाले उस तरह दिखाई देते हैं जिस तरह कुठार से चीरे जाने वाले काष्ठ में उसके बोधक जो भी भिन्न भिन्न शब्द हैं वे पृथक अर्थ शून्य होकर केवल ठाठ वस्तु को बोध कराते दिखाई देते हैं। इसका गंभीर भाव ये है कि पहले सर्ग शब्द और ब्रह्म शब्द के ऊपर विचार कर लेना चाहिए कि असल में उससे क्या अर्थ निकलता है। सर्जन क्रिया के कारण सर्ग शब्द है और ब्रूहण यानी वर्धन की क्रिया के कारण ब्रह्म शब्द है।
सर्जन और वर्धन में तो कोई परस्पर भेद नहीं है, अतः ब्रह्म और सर्ग आदि में भी भेद कैसे हो सकता है। अब इस सर्ग और ब्रह्म शब्द में केवल करने वाला जो आनुपूर्वी आदि धर्म है वह भी असल में तो कोई चीज है ही नहीं। अतः उससे रहित सर्ग और ब्रह्म आदि शब्द लक्षणा से किसी अनिर्वचनीय अर्थ का ही बोध कराते हैं, अपितु क्रिया की क्रियावान के स्वरूप से अलग नहीं है। यदि कहे कि क्रिया और क्रियावान एक नहीं है, किंतु एक आधार है और दूसरा आधेय है, अतः इसका भेद है, तो ये भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इनके आधाराधेय भाव का निरूपण आप कर ही नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में कुठार से विदीर्ण होने वाले काठ में जो काठ के लिए प्रसिद्ध शब्द है वह सब पृथक अर्थ से शून्य होकर जैसे एक ही अर्थ के प्रतिपादक भासते हैं, अथवा विदार्य मतलब विदर्ण करने योग्य और दारू विदीर्ण होने वाला ये दो शब्द जैसे पृथक अर्थ से शून्य होकर अभेदार्थ के ही प्रतिपादक है, वैसे ही सर्ग और ब्रह्म आदि शब्द भी एकार्थ के यानी ब्रह्मार्थ के ही प्रतिपादक है। परमार्थ दशा में सर्ग और ब्रह्म आदि शब्दार्थों का भेद भले ही न हो, क्योंकि उस दिशा में द्वैत और ऐक्य रहता ही नहीं, परंतु व्यवहार दशा में तो ब्रह्म एक है और सर्ग अनेक है। अतः ब्रह्म और सर्ग दोनों का भिन्न अर्थ होने के कारण वे भिन्नार्थक क्यों नहीं होंगे। इस पर कहते हैं भद्र, जिस व्यवहार दशा में द्वैत और एकत्व विद्यमान है, उस दशा में भी सर्ग और ब्रह्म शब्द के अर्थ को तनिक भी नहीं भासते, क्योंकि इस पर प्रश्न ये होगा कि क्या द्वैतात्मक दृष्टा को वे अर्थ भासते हैं या अद्वैतात्मक दृष्टा को। प्रथम पक्ष तो अयुक्त है, क्योंकि अज्ञानी द्वैतात्मक दृष्टा को वे किसी हालत में भी नहीं दिख पड़ते। दूसरा अर्थ भी युक्त नहीं है, क्योंकि उस पक्ष में अद्वैतात्मक वस्तु को वे किसकी तरह देख पड़े, कौन किस स्वभाव के मालूम पड़ेंगे ये कहना होगा, परंतु ये कहीं नहीं सकते, क्योंकि अद्वैत स्थिति में भान और भाषित होने वाले में कोई भेद नहीं कहा जा सकता। अतः एवं तत्ववेताओं के लिए व्यवहार काल में भी वह वैसा ही रहता है। ये कहते हैं, हे प्रिय श्री राम जी, व्यवहार कर रहे ज्ञानी के लिए भी ये सब कुछ शांत एक आदि अनंत रहित स्वच्छ निराकार शिला के सदस्य अधिघन मौन ब्रह्म रूप ही रहता है, तनिक भी उससे पृथक या भिन्न नहीं रहता। वर्णित पाषाण आख्यायिका को जो तात्पर्य है उसका उपसंहार करते हैं श्री राम जी। ये समस्त दृश्य निर्वाण रूप एवं चिदाकाश रूप ही है। आप हम पर्वत असुर आदि भी तद्रूपी है। भद्र जगत भी आप वैसा ही आत्मरूप समझिए, जैसा आगे जागने के बाद जंतु के मन में स्वप्न में देखा गया व्यवहार सृष्टि में आने पर भी आत्मरूप है। 58वां सर्ग समाप्त।